नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार गिरांधी पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 3.6 का अध्ययन करते हैं और आज की क्लास के अंदर आपकी ये प्रश्नावली 3 समाप्त हो जाएगी। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 को लेकर बात करते हैं। निम्न समस्याओं को रेखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, पहली बात, और फिर उसके क्या करने, हल निकालने। समस्यात्मक प्रश्न दे रखे लाइन के रूप में, आपको इसको पहले समीकरण बनानी, समीकरण बनाने के बाद इसको क्या करना, हल करना। देखो, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। देखो सीधी सी बात है, ये धारा चल रही है उधर और ऋतु भी चल रही है इधर, तो ये 2 घंटे में कितना 20 किलोमीटर तैरती है और धारा चल रही है इधर और ऋतु चल रही है इधर, तो ये 2 घंटे में कितने, ये 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। यानी कि धारा की दिशा में ही चलेगी, यानी उसके अनुकूल चलेगी, तब क्या होगा, वो ज़्यादा दूरी तय करेगी और विपरीत चलेगी तो कम दूरी तय करेगी। समय दोनों में क्या है, समान है। आई बात समझ में। अब इसमें हमें क्या करना है, एक तो स्थिर जल में तैरने की चाल और एक धारा की चाल क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो जो चीज आपको ज्ञात करनी है उसे मान लो, तो क्या लिखेंगे, माना स्थिर जल में तैरने की चाल वो हो जाएगी आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा। माना धारा की चाल, किसकी चाल, धारा की चाल वो हो जाएगी आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें एक होता है आपके धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल आपको याद करनी, धारा के अनुकूल चाल, और दूसरा आपको धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल कैसे निकालोगे, इधर देखो, आपको सीधी सी क्या बात याद रखनी है। अगर अनुकूल चाल ज्ञात करनी है, अनुकूल कौन सी चाल, अनुकूल चाल ज्ञात करनी है, तब आपको स्थिर जल में तैरने की चाल के अंदर धारा की चाल को क्या कर देना, जोड़ देना है। और आपको प्रतिकूल चाल ज्ञात करनी हो, प्रतिकूल चाल, तब क्या करेंगे, तब स्थिर जल में तैरने की चाल में से आप क्या कर दोगे, धारा की चाल को घटा दोगे, धारा की चाल को क्या घटा दोगे, यानी चाल प्रतिकूल में चाल कम होगी और अनुकूल में चाल क्या होगी, ज़्यादा, यानी ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो आपको ये वाली कंडीशन लेनी है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, पहले से लिख के छोड़ दो कि धारा के अनुकूल होगा तब स्थिर जल में तैरने की चाल में धारा की चाल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और धारा के प्रतिकूल चाल के अंदर क्या करेंगे, स्थिर जल में तैरने की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे। यहाँ पर भी लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर भी लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में। अब पहली कंडीशन के रूप में लेते हैं, और वो लेते हैं अनुकूल चाल का, अनुकूल, पहली कंडीशन में किसका लेते हैं, अनुकूल चाल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अनुकूल चाल की। तो इसमें देखो ये क्या दे रखा, समय, ये क्या दे रखी है, दूरी, और ये हम क्या याद कर रहे हैं, चाल। तो दूरी वाला क्या लगा लेते हैं, सूत्र लगा लेते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू क्या होता है, समय होता है, चाल इंटू क्या होता है, समय। दूरी कितनी, पहली कंडीशन में अनुकूल में दूरी है आपकी 20 किलोमीटर, चाल कितनी, अनुकूल में चाल ये लिखेंगे x प्लस वाई, और समय तो दोनों में समान है, कितने घंटे, 2 घंटे। देखो गुणा करके भी कर सकते हो और ये भाग वाली संख्या गुणा में भी भेज सकते हो, और सॉरी गुणा वाली संख्या भाग में भी भेज सकते हो। गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कैसे कर दिया। 20 बराबर 2 को x से करो 2x, 2 को y से करो 2y, इसमें 2 का भाग गया 2 कट गया, इसमें भी 2 का भाग गया 2 कट गया, इसमें 2 का भाग कितनी बार गया, 10 बार। तो ये आपके 10 बराबर x प्लस वाई आ गया। तो इसको थोड़ा सा या के रूप में क्या लिख लो कि x प्लस वाई बराबर कितना लिख लो, 10 लिख दो, और ये समीकरण नंबर कौन सी मान लो, 1 मान लो। यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, अब लेंगे दूसरी स्थिति, वो लेंगे आपके प्रतिकूल चाल की। कौन सी, प्रतिकूल चाल, कैसी चाल, प्रतिकूल चाल। सूत्र कौन सा लगेंगे, दूरी वाला, दूरी बराबर चाल इंटू क्या, समय, चाल इंटू समय। अब आप मुझे ये बताओ प्रतिकूल चाल के अंदर दूरी कितनी, 4 किलोमीटर।
चाल कितनी प्रतिकूल में चाल ये लिखेंगे x माइनस वाई, समय कितना 2 घंटे, या तो सीधा भेज दो नहीं तो गुणा कर लो, एक ही बात है। देखो इसमें गुणा करके बताते हैं, इसमें सीधा बताता हूँ। ये गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में, तो 4 के ये बट्टों में आ गया 2, बराबर क्या बच गया x माइनस वाई, ये कटेगा तो आएगा कितना 2 बराबर x माइनस वाई आ गया। तो इसको हम या के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ आगे लिख लो, या के रूप में क्या लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर 2 बोलो या 2 बराबर x माइनस वाई बोलो, एक ही बात है, दोनों ही क्या है, बराबर है। आई बात समझ में। हाँ ये हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कौन सी 2। अब समीकरण 1 व 2 ले लेते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों को ले लो। एक कौन सी, x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 2। चेन बदलो मत बदलो, सीधा कट रहा है, काट दिया, ये कितना हो गया 2x बराबर कितना हो गया 12। तो x बराबर 12/2 यानी x का मान कितना आ गया 6। स्थिर जल में तैरने की चाल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी और x का मान हमारे सामने आ गया 6। इसका मतलब ये हुआ स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। आई बात समझ में। दूसरा कैसे आएगा, इस x के मान को, x का मान समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी में रख लो, 1 में रखने पर समीकरण 1 कौन सी, x प्लस वाई बराबर 10, तो x का मान 6 प्लस वाई और बराबर कितना हो गया 10। तो y बराबर 10, ये प्लस का छेद रहेगा माइनस का 6, तो y बराबर ये हो गया 4। आपके पहला आंसर ये आ गया और दूसरा ये स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल होगी आपके y किलोमीटर प्रति घंटा मानी थी ना, वो हो गई आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आई बात समझ में। तो इस प्रश्न को उतारो, फिर हम अगला प्रश्न करते हैं। उतारो इसे, उतारा प्रश्न संख्या 1। अब दूसरा प्रश्न देखो, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। शर्त क्या दे रखी है, 2 महिलाएं, कितनी महिला 2 महिला और पुरुष कितने 5 पुरुष, 5 पुरुष काम को कितने दिन में करते हैं 4 दिन में। और इसके बाद में कितनी महिला 3 महिला, 3 महिला और पुरुष कितने 6 पुरुष काम को कितने दिन में करते हैं 3 दिन में करते हैं। इससे बनेगी पहली समीकरण और इससे बनेगी दूसरी समीकरण। अब वो बनेगी कैसे, इधर देखो पूछा क्या है, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी और एक पुरुष कितना समय लेगा, ये चीज आपको याद करनी। तो सबसे पहले जो चीज याद करनी इसको मैं मान लेता हूं। माना एक महिला किसी कार्य को करने में समय लेती हैं, मैं मान लेता हूं बराबर में x दिन, कितना दिन x दिन। इसी तरह माना एक पुरुष किसी कार्य को करने में समय लेता है, बराबर कर दिया x दिन, कितना दिन x दिन। अब इसमें आप एक चीज ध्यान में रखो, इधर देखो, जैसे मैं बोलूं एक व्यक्ति किसी काम को अगर 5 दिन में करता है, एक व्यक्ति अगर किसी काम को 5 दिन में करता है तो वो 1 दिन में कितना करेगा 1/5 हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति किसी काम को अगर 6 दिन में करता है तो वो 1 दिन में 1/6 करेगा। कोई व्यक्ति एक काम को अगर 3 दिन में करता है तो वो 1 दिन में 1/3 करेगा। आई बात समझ में। अब इसमें एक महिला किसी कार्य को करने के लिए x दिन का समय लेती है, तो वो 1 दिन में कितना कार्य करेगी 1/x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/x।
इसी तरह एक पुरुष किसी कार्य को करने में x दिन, सॉरी दोनों जगह x लिख दिया क्या, हाँ इसकी जगह क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, y दिन। तो अगर एक पुरुष किसी का कार्य को करने में y दिन का समय लेता है तो वो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में 1/y हो जाएगा। अब एक पुरुष होगा तो 1/y करेंगे, 2 पुरुष होगा तो 2/y कर देंगे, 3 पुरुष होगा तो 3/y कर देंगे। इसी तरह अगर एक महिला है तो 1/x, 2 महिला है तो 2/x, 3 है तो 3/x, 4 है तो 4/x। जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए, ठीक है। अब इसको यहाँ करते हैं, इधर देखो पहली कंडीशन के रूप में क्या दे रखा है, 2 महिला प्लस 5 पुरुष किसी कार्य को करने में कितने दिन का समय लेते हैं, 4 दिन में। तो एक दिन में कितना लेंगे वो याद करना है। तो 2 महिला तो 2/x, 5 पुरुष होते 5/y और बराबर 4 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 महिला और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, तो आपके 4 1 क्या हो जाएगा 4। देखो 2 महिला 3 पुरुष अगर 4 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे 1/4। तो यहाँ लिखूंगा 1/4। अब अगर इसके बट्टों में 4 है, इस 4 को हटाना है तो सभी को क्या कर दो, 4 से गुणा कर दो। क्या कर दो, 4 से गुणा कर दो। इधर देखो 2/x को गुणा करेंगे 4 से, 5/y को गुणा करेंगे 4 से, 1/4 को गुणा करेंगे 4 से। इस 4 से ये 4 कट गया, 4 दूए 8x और सॉरी 8/x और 20/y और बराबर कितना 1, ये हो गया। इसको यहाँ तक छोड़ दो एक बार भले। अरे इसको अगर अलग अलग लिखना तो अलग अलग लिखना, नहीं बाद में लिखेंगे, दोनों को साथ में। इसको यहाँ तक छोड़ो। कंडीशन नंबर लेते हैं 2 को। 3 महिला, कितनी महिला, 3 महिला प्लस कितने, हाँ यहाँ से लिख लो भले, हमने वहीं से लिखा है 6 पुरुष। कितने पुरुष, 6 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में, 3 दिन में पूरा करते हैं। तो अकेली महिला कितना दिन में समय, वही पूछा ना आपको, और एक पुरुष कितना समय लेगा वो पूछा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 महिला 5 पुरुष 4 दिन में, 3 महिला 6 पुरुष 3 दिन में। तो आपको यहाँ पर एक दिन का निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 महिला तो 3/x कर देंगे और 6 पुरुष है तो 6/y कर देंगे। और यहाँ सिर्फ 3 नहीं लिखेंगे, 3 महिला और 6 पुरुष किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितने करेंगे, 1/3 हो जाएगा, 1/3 लिखेंगे। बट्टों में 3 को हटाने के लिए सबको 3 से गुणा कर दो। 3/x को भी 3 से गुणा, 6/y को भी 3 से गुणा और बराबर 1/3 को भी 3 से गुणा। 3 से 3 तो जाएगा कट, ये हो जाएगा 9/x प्लस का 18/y और बराबर 1। आई बात समझ में। अब इन दोनों को हम लिखने का तरीका अपनाएंगे। कैसे लिखेंगे, इधर देखो मैं इसको 8 गुणा 1/x लिख सकता हूँ और इसको 20 गुणा 1/y लिख सकता हूँ और बराबर कितना हो जाएगा 1। इसको आप समीकरण मानो तो मान लो, भले इसको समीकरण 1 मानो तो मान लो, नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा हम लिखेंगे इसको कि 9, भले मान लो कि ये पहली समीकरण का है और ये अब जो अब लिखने जा रहे हैं, 9 को मैं 9 गुणा 1/x लिख सकता हूँ प्लस 18/y को मैं 18 गुणा 1/y लिख सकता हूँ और बराबर कितना है इसके भी 1। इसको मैं समीकरण कौन सी मान सकता हूँ, 2। अब देखो इन दोनों को सही लिखने का तरीका क्या होगा, 1/x 1/x 1/y 1/y। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ कुछ मानूंगा, माना 1/x बराबर मैं a मान लेता हूँ और 1/y बराबर क्या मान लेता हूँ, b मान लेता हूँ। देखो यहाँ तक प्रश्न कर दिया। पीछे पहले प्रश्न के अंदर हमने किए थे, आपको अच्छे से समझ में आ रखे होंगे। अब लिखने का क्या तरीका रहेगा कि पहली समीकरण को लेंगे, पहले 8 का 8 सीधी गुणा कर दूं या गुणा के रूप में लिख दूं, सीधी गुणा कर देता। देखो 8 का 8, 1/x की जगह यह लिखूंगा a और a को 8 से गुणा करूंगा 8 हो जाएगा, सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा 20 b और बराबर क्या हो जाएगा 1। समीकरण मान लो, भले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 मान लो। इसके बाद में इसको ये हो जाएगा 9a 18b और बराबर 1। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 4। विलोपन विधि से हल करेंगे तो या तो a बराबर कर दो या b बराबर कर दो। b को बराबर करेंगे थोड़ी संख्या बड़ी हो जाएगी, आप a को बराबर कर लो। तो इसको तो गुणा कैसे करोगे, इसको गुणा करेंगे 9 से तो तब हो जाएगा 72 और इसको करेंगे 8 से तब ये हो जाएगा 72। तो ये करोगे 72a प्लस
9 दूनी 18 यानी 180 और 9 एकम 9। समीकरण नंबर इसको 5 मान सकते हो, समीकरण से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ 72 है और ये प्लस के अंदर 18 गुणा 8 यानी कि प्लस का आपके 144 भी और बराबर हो गया 8 एकम 8। ये आपकी समीकरण नंबर होगी 6। अब सीधा इसी कर दो 5 और 6 से चिन्ह बदलो, चिन्ह बदलो, चिन्ह बदलो, ये तो गया पूरा पूरा कट। अब ये कितना बचेगा, 180 में से 144 गए, ये आपके बच गए 36 किसके, प्लस के, और बराबर ये कितना बच गया, 9 में से 8 गया, 1 बच गया, यानी 36b बराबर कितना बचा है, 1। अगर 36b बराबर 1 है तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1/36। ये आपके किसका मान आ गया, b का मान आ गया। अगर आपके सामने b का मान निकल कर आ गया है तो आप a का मान कैसे निकालोगे, b का मान समीकरण के रख के निकालोगे। b का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे और किसका मान निकालेंगे, हम a का मान निकालेंगे, और a का मान निकालने के बाद उन दोनों मानों को 1/x और 1/y के बराबर रखेंगे। b का मान समीकरण में रखो, किसी में रख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किस में रखोगे, इसमें रख लो भले, हाँ 3 में या 4 में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो b का मान, किसका मान, b का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में रखने पर, 3 कौन सी है, ये वाली, 8a प्लस 20b बराबर कितना, 1। यहां तक लिखेंगे, ये तो गुणा करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इतनी लिखनी है आपको, लिख ली। 8a प्लस 20b बराबर 1 हो गया। अब इसमें मान रखो तो रखो, 8a का 8a प्लस 20 का 20, b के स्थान पर 1/36 और बराबर है 1। अब देखो इसको काटोगे तो कितना आएगा, 2 के पाड़े से देखो 4 का पाड़ा 9 बार, और ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये हो गया आपके 8a प्लस 5 और बट्टे कितने हो गए, 9 और बराबर कितना हो गया, 1। इतना ही आ रहा है क्या, बिल्कुल ठीक है। देखो b के स्थान पर 1/36 रख लिया, इसको काटोगे 4 के पाड़े से काटोगे 5 बार जाएगा, 4 के पाड़े से काटोगे 9 बार जाएगा, 8a का 8a लिख लिया और ये आ रहा। अब इसके बटन को क्या लगाओ, 1 लघुत्तम ले लो, उत्तर आ जाएगा। देखो दोनों का लघुत्तम कितना आ गया, 9, 1 का भाग 9 में 9 बार, और 9 को किससे गुणा, 8a से, प्लस 9 का भाग 9 में 1 बार गुणा किससे, 5 से, बराबर कितना, 1। देखो 9 8 72 a प्लस 5 एकम 5 बराबर कितना, 1। ये भाग वाली संख्या कहाँ आ जाएगी, गुणा में, तो ये 72 a प्लस 5 बराबर 9, तो 7 नहीं कितना, 72 a बराबर 9, ये माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5। तो 72 a बराबर ये कितना बचेगा, 4 और बट्टे कितना, हाँ एक बार ऐसे लिखो, देखो 72 a बराबर 9 - 5, तो ये बच गया 4। 72 a बराबर 4 है तो a बराबर कितना होगा, 4/72, 4/72। अब इसको काटो कितना आएगा, देखो 4 का भाग इसमें जाता ही क्या, 4 एकम 4 यानी कि कितना बचेगा, 3 और ये उतारेंगे 2, यानी 18 चौके 72 होते हैं ना, तो ये आपके हो गया 1/18। बिल्कुल सही आ रहा ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन गलत मत करना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 1/18 किसका मान आ गया, a का मान आपके 1/18 आ गया है। देखो a का मान 1/18 और b का मान आपके 1/36, इन दोनों मानों को इसके बराबर रखेंगे। कैसे रखेंगे, 1/x बराबर a था और a का मान हमने अभी निकाला है 1/18, गुणा करो, x की 1 से करोगे x और 18 की 1 से करोगे 18, x का मान कितना, 18। 1/y बराबर माना था b का मान है 1/36, y एकम y और 36 एकम 36, तो आपके ये आ गया और एक आंसर आ गया ये। यानी एक महिला किसी कार्य को करने में 18 दिन का समय लेती है और एक पुरुष किसी कार्य को करने में
36 दिन का समय लेता है, यानी कड़ा चोर है। पुरुष काम देरी से कराए ना। अब आप ऐसे देखो, इन दोनों के हम उत्तर मिलान कर लेते हैं। बिल्कुल यही आ रहा है या नहीं आ रहा? बिल्कुल यही आ रहा है। तो आप इसको लाइन के रूप में लिख सकते हो। या तो एक महिला किसी कार्य को करने में 18 दिन का समय लेती है और पुरुष किसी कार्य को करने में बराबर 36 दिन का समय लेता है। आप ऐसा लिख सकते हो। इस प्रश्न को उतारो, फिर अगला प्रश्न करते हैं। उतारा दूसरा प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। इधर देखो क्या कह रहा है। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी और कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वे 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। कंडीशन नंबर 1 यहाँ खत्म हो जाती है। दूसरा, यदि वे 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी बस की चाल ज्ञात करनी है। तो जो चीज ज्ञात करनी है उसे हम सबसे पहले मान लेते हैं। पहले उसी यही काम करते हैं। इधर देखो, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी तरह माना बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। हो गया। अब आपको देखो दो कंडीशन के रूप में क्या दे रखा है। ये दो बिंदु यहां से मान लो, देखो यहां से यहां तक रूही के घर की दूरी है 300 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 300 किलोमीटर। अब रूही क्या करती है, यहां से यहां तक मानना कि ये 60 किलोमीटर की दूरी तो कर लेती है रेलगाड़ी से। किसे? रेलगाड़ी से। और प्लस यहां से यहां तक आगे, यहां से यहां तक आगे की दूरी कितनी बच जाती है? 240 किलोमीटर। वो कर लेती है वो बस से। वो क्या कर लेती है? बस से। तो उसे कितना समय लगता है? 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे? 4 घंटे लगते हैं। ये होगी आपकी पहली कंडीशन के रूप में। दूसरी कंडीशन के रूप में क्या होगी कि यहाँ से यहाँ तक घर की दूरी 300 किलोमीटर है, उसमें से वो 100 किलोमीटर, कितना? 100 किलोमीटर रेल से तय करती है। और यहाँ लिख दो 100 किलोमीटर तो कर लेती है रेल से। बची हुई दूरी 100 यानी कितनी बच गई? देखो ऐसे समझो, 60 रेल से की है, टोटल 300 है, तो बची कितनी? 240। किससे की? बस से। इसी रूप में यहाँ लिखेंगे 100 किलोमीटर किससे कर रही? रेल से। तो टोटल 300, तो बची कितनी? 200। वो किससे करेगी? बस से। तो उसे क्या है? 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी 4 घंटे और प्लस में कितने मिनट? 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो 10 मिनट अपने प्लस कर दी। आई बात समझ में? ये होगी कंडीशन नंबर 2। अब देखो हमें क्या ज्ञात करनी? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। तो चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टा समय। दूरी बट्टा क्या होता है? समय। तो देखो चाल ज्ञात करने के लिए दूरी बट्टा समय। दूरी तो हमारे पास पड़ी है, ये दूरी दे रखी है, परंतु समय पता है क्या? नहीं। तो समय नहीं पता तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? समय ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? समय। तो समय कैसे ज्ञात किया जाता है? समय समय ज्ञात करते हैं दूरी बट्टा चाल से। दूरी बट्टा चाल से। तो बोल दो कि सर हमारे पास चाल है नहीं, चाल तो ज्ञात करनी, परंतु चाल हमने मानी है ना, उसको लेके समीकरण बनाएंगे। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं। देखो समय वाला सूत्र लगेंगे पहली कंडीशन के रूप में। दूरी यहाँ कितनी? 60 बट्टे चाल क्या लिखेंगे? रेल की चाल क्या मानी है? x। 60 बट्टे x कर देंगे, प्लस बस 240, और इसकी चाल यानी दूरी 240 है, चाल कितनी है? y, और बराबर क्या कर देंगे? ये 4 कर देंगे। और इसी रूप में यहाँ लिख लेंगे कितना? 100। कितना? 100। और चाल कितनी इसकी? रेल की x प्लस 200 बट्टे y, और बराबर कितना? 4 घंटे। और ये आपके 10 मिनट। इसको हम समय में बदल के समीकरण बनाएंगे। तो इधर ही बना लेते हैं। इधर देखो पहली समीकरण के रूप में लेते हैं। इधर देखो कंडीशन नंबर 1। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करनी है चाल। तो चाल ज्ञात करने से पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? समय। तो हम सीधा सा हम सूत्र लगाएंगे समय वाला। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा चाल। अब बनाएंगे पहली समीकरण बनेगी। देखो
अब आप ऐसे मत करना कि समय बराबर एक स्टेप के रूप में निकलेगा, ऐसा नहीं। समीकरण बनानी, क्या बनानी है, समीकरण। तो पहले मैं ऐसे लिखूंगा रेल की, अच्छा उल्टा लिख लेना, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल, ये सूत्र लगेगा। तो देखो समय ज्ञात करना है, सूत्र क्या लगेंगे, दूरी बट्टे चाल। अब आप मुझे ये बताओ दूरी कितनी, पहली कंडीशन में दूरी है आपकी 60 किलोमीटर, कितनी 60, चाल क्या मानी है रेलगाड़ी की x प्लस 60 हो गई, तो पीछे कितनी बची 240, किससे की है, बस से, तो बस की चाल क्या है y किलोमीटर, और बराबर समय कितना लेती है 4 घंटे। ये हो गया पहली कंडीशन के रूप में, हो गया। अब क्या करेंगे, हाँ इसको लिखने का तरीका लिखना चाहो तो अभी लिख लो भले। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 60 गुणा 1/x प्लस 240 गुणा 1/y और बराबर कितना 4। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वो बाद की बात होगी। अब कंडीशन नंबर लेते हैं 2, इसमें भी ये वाला सूत्र ही लगेगा। तो सीधा क्या लिखूँ मैं, रेलगाड़ी की रेलगाड़ी से कितनी दूरी 100 किलोमीटर, रेलगाड़ी की चाल क्या x, और बस से दूरी कितनी 200, बस की चाल क्या y, और बराबर इसमें 4 घंटे और 10 मिनट लगते हैं। तो 10 मिनट को घंटा में बदलने की 60 का भाग लगा लो, तो ये हो जाएगा 1/6, 4 प्लस 4 से 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 चौक 24 1 25, 25/6 हो जाएगा, 25/6। अब इस 6 को हटाने के लिए क्या कर दो, सभी को 6 से क्या कर दो, गुणा कर दो। यही तरीका बता रखा, 6 को हटाना है तो 100/x गुणा कर दो 6। देखो कैसे लिखा, आपको समझ में आया ना, 4 घंटे कंप्लीट पड़े थे हमारे पास, एक्स्ट्रा में कितने मिनट थे 10 मिनट थे, 10 मिनट को समय में बदलने के लिए किसका भाग लगाया 60 का भाग लगाया, यानी 1 क्या आ गया 6। तो ये 4 घंटे और ये 1/6 यानी 4 सही 1/6, तिथि गुणा ये करके इसमें जोड़ के ये बट्टों में 6 लिखा जाता है। तो इसको सीधा लिख दिया 25/6 प्लस 200/y और इसको गुणा किसे करेंगे 6 से गुणा करेंगे, और बराबर 25/6 और इसको भी से गुणा करेंगे 6 से। ये 6 से 6 कट गया, ये हो गया आपके 600/x 1200/y बराबर 25 हो गया। अब इसको इस रूप में लिख सकता हूं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 600 गुणा 1/x प्लस 1200 गुणा 1/y और बराबर 25 हो गया। अब थोड़ा सा सिस्टम और करना है कि यहाँ 1/x, यहाँ भी 1/x, 1/y, 1/y समीकरण मानो तो समीकरण मान लो, नहीं तो सीधा यहाँ पे कैसे लिख सकते हो, माना 1/x बराबर a मान लेते हैं और 1/y बराबर हमें क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। आई बात समझ में। पहले लिखते हैं इसको, सॉरी इसको और फिर लिखेंगे इसको। पहले इसको लिखो 60 गुणा, मैं सीधा लिख दूं क्या 1/x की स्थान पर क्या लिख दो a, 240 का 240, 1/y के स्थान पर सीधा क्या लिख दूं b और बराबर कितना है 4। इसको समीकरण नंबर भले क्या मान लो 1। दूसरा उसको ले 600, 1/x के स्थान पर a लिख दूं और ये 240 कहाँ से लिया मैं, और यहाँ पर भी कितना लिख लिया मैंने, अच्छा ये पहली समीकरण वाला 240 था, ठीक है इसको साफ करो। यहाँ पे कितने आ गए आपके 1200 और 1200 और 1/y के स्थान पर क्या रख दूं b, तो 1200b हो गया और बराबर क्या हो गया 25 हो गया। ये समीकरण नंबर आपकी कितनी हो गई 2 हो गई। अब इन दोनों को बराबर करना है, इसको कर लो भले इसको कर लो, ये पहले से 1200 और इनको बराबर करेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी। इसको ले लो, देखो यहाँ 600 है, यहाँ 60 है, यहाँ 600 बढ़ाने के लिए किससे गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे और इसको 1 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके 600a प्लस 240 तो है ही, एक जीरो पीछे और लगा दो, 2400b हो गया बराबर कितना हो गया ये 40 हो गया। कितना हो गया 40। इसको समीकरण नंबर मानते हैं 3। इसको करो तो सेम टू सेम लिखना है, 1 से गुणा करने का मतलब सेम टू सेम लिख दो, 600a प्लस 1200b बराबर 25। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर 3 व 4 से चिन्ह बदल दो, सारे के सारे बदल दिए। 600 प्लस का 600 माइनस का कट गया, 2400 में से 1200 गए, 1200 बच गए, 1200b बराबर ये कितना बच गया अपने, ये बच गया आपके 15। कितना बच गया 15।
1200 b बराबर 15 है, तो b बराबर कितना होगा 15/1200। तो ये कितनी बार जाएगा 15 एकम 15 और 15 8 120 यानी 80, 1/80 आ जाएगा। 1 क्या आ रहा है 80 आ रहा है, 1/80। b का मान आपके कितना आ गया 1/80 आ गया है। b का मान आ गया आपके हाँ 1/180, 1/180 आ चुका है। अब क्या करेंगे, आपको सीधी सी तरीका क्या लगाना है, b का मान आ गया, इस मान को समीकरण में रख दो, a का आ जाएगा और इसकी फिर तुलना कर लेंगे इसके साथ। तो क्या लिखूं कि b का मान समीकरण नंबर किस में रखे भाई, समीकरण नंबर 1 के अंदर रख लेते हैं। किसके अंदर 1 के अंदर। b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर अब 1 को बोलो पहले 60a प्लस 240b बराबर 4। तो 60a प्लस 240 b के स्थान पर 1/80, 0 से 0 तो पहले ही काट दो भले, बराबर कितना है 4 और ये 8 एकम 8 और 8 दिया कितना 24 हो गया। तो मैं बाकी वाला उधर लिखता हूँ, ये हो गया आपके 60a प्लस 3 और बराबर कितना 4। तो आपके ये मान कितना आने वाला है, ये मान आपके 60a बराबर 4, ये प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस का 3, तो 60a बराबर 1। तो a बराबर कितना हो गया 1/60 हो गया है। तो क्या करेंगे हम 1/x बराबर क्या रखूं, देखो आप ऐसे समझो, a का मान कितना है 160। अब a और b के मान आ गए, अब हम तुलना करेंगे। 1/x बराबर 1/x बराबर a माना था, a का मान 1/60 लिख दो, गुणा कर दो, x की 1 से गुणा करोगे x और 60 की 1 से गुणा करोगे 60। पहला आंसर ये आ गया, यानी कि ये अतः के रूप में लाइन लिख सकते हो। क्या आ गया, ये रेलगाड़ी की चाल आ गई। ये किसकी चाल आ गई, रेलगाड़ी की। और दूसरा 1/y बराबर 1/80 था, तो ये y बराबर कितना आ गया 80। तो बस की चाल कितनी थी 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये आपके दोनों आंसर आ चुके हैं और इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली 3 समाप्त हो जाती हैं। तो आप इसको उतारो, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर और उसमें हम प्रश्नमाला 4 को लेके बात करेंगे। और आपके आज प्रश्नमाला 3 यानी 1, 2 और 3 प्रश्नमाला तक हमने कंप्लीट पढ़ ली है। प्रश्नमाला 4 कल की क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरी क्लासें अच्छी लगती होगी, आप इसे ज़रूर देखें, अन्य लोगों तक भी पहुँचाइए। उतारो इसे, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।